गुड आफ्टरनून क्लास 6 आईसीएससी। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेकेंड चैप्टर की नेक्स्ट एक्सरसाइज को, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे हाईएस्ट होल नंबर या लोएस्ट होल नंबर हमें निकालना। ठीक है, तो उससे रिलेटेड ही आज हम क्वेश्चन करेंगे। और ये कुछ क्वेश्चन उन्हीं में से देखते हुए सॉल्व करते हैं। जैसे पहला लिखा हुआ है 378 प्लस 378 378 प्लस 1024 1024 is equal to 1024 प्लस डॉट 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 डॉट, सॉरी प्लस का सिंबल नहीं दिख रहा है, तो प्लस डॉट 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 डॉट। मीन्स इसका क्या है कि सीधी सी बात ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि 378 में आप 1024 को ऐड कर रहे हो, तो ये दोनों स्टेटमेंट आपको ट्रू दिखाना है। ट्रू स्टेटमेंट क्या है? ट्रू स्टेटमेंट मतलब क्या होता है? ट्रू स्टेटमेंट ट्रू स्टेटमेंट मीन्स क्या है? राइट हैंड साइड RHS, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड LHS इक्वल होना चाहिए। तो हमें पता है जब 1024 में 378 एक साइड प्लस किया गया, तो दूसरी साइड क्या होगा? सीधी सी बात है, क्या होगा? 1024 और 1024 कट जाएगा, बचेगा क्या? 378। तो सीधी सी बात है, उधर क्या आंसर आएगा आपका? 378। तो आंसर क्या आ जाएगा आपको? आंसर मिल जाएगा 378, आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि डिवाइड 279 बाई 13 एंड चेक द रिजल्ट बाई डिवीजन एंड लॉगरिथम। क्या है कि अभी ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि डिवाइड 13 बाई 270, सॉरी 2279 बाई 13, 279 को आपको 13 से डिवाइड करना है। 279 को आपको डिवाइड किससे करना है? 13 से, 13 से करना है। चलिए आइए देख लेते हैं कैसे डिवाइड होगा। तो देखते हैं, अभी एक यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इधर, और एक लाइन इधर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, और एक लाइन इधर ड्रॉ कर लेते हैं। और हमारा क्या है? 279। टेक्स्ट थोड़ा छोटा कर लें, हो जाएगा 24। तो है नंबर हमारा क्या है? 279। चलिए डिवाइड किससे हो रहा है? 13 से। ठीक है, तो अब जो है 13 की टेबल आप कितने बार पढ़ेंगे? तो आपका आंसर आएगा 2 टाइम पढ़ेंगे। तो 2 बार जब आप पढ़ेंगे 2 टाइम्स, तो आंसर क्या आ जाएगा? आ जाएगा आंसर 13 टू जा 26। क्या आ जाएगा? 26। जब आप उसमें माइनस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आएगा, कितना आएगा? 1 आंसर बच जाएगा। ठीक है, तो 1 आंसर इधर बच गया, और ये कहते हैं आपने ऊपर से 9 उतार दिया। अब आप 13 वन जा करेंगे, 13 वन जा हो गया क्या? 13 हो गया। चलिए यहाँ लिख दीजिए 13 हो गया। 13 माइनस करेंगे, आंसर क्या आ जाएगा आपका? आंसर आएगा 6 आएगा। आंसर क्या आ जाएगा आपका? आंसर आएगा 6 आएगा। 6 आएगा। ठीक है, 6 मतलब कि क्या है? ये कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, पूरी तरह डिवाइड नहीं हो रहा है। जब ये पूरी तरह से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो अब इसे हम यही छोड़ देंगे। उन्होंने क्या कहा है कि हमें चेक करना है
हमें चेक करना है क्या ये हमारा डिवीजन है या सही है या गलत। तो हम कैसे चेक करेंगे, चेक करने का तरीका क्या है, चेक करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका क्या है, चलिए ये दिखा देते हैं आपको। उसमें एल्गोरिथम के थ्रू हमें चेक करना है। उसमें क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है किसको, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइजर, और कोसेंट को मल्टीप्लाई कर देना है। 13 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम किससे, 21 से, और उसमें ऐड कर देंगे कितना, 6। तो आप जब 13 को 21 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा कितना, 273। 273 और प्लस आपका है 6। तो आप जब दोनों को ऐड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 279। आपको करेक्ट आंसर मिल जाएगा। मीन्स कि आपने जो डिवाइड किया है वो सही डिवाइड किया है। चलिए अगला देख लेते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन एक दिया हुआ है, कह रहा है कि एक क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड फाइंड द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, डिजिट नंबर, फोर डिजिट नंबर which is exactly divided by 135, which is exactly divided by, एग्जैक्टली बोले, कंप्लीटली बोले, डिवाइडेड बाय 135। एग्जैक्टली बोल सकता है आपको, ठीक है, क्या कहते हैं, एग्जैक्टली बोल सकता है या फिर कंप्लीटली बोल सकता है। दो में से कोई एक शब्द का उपयोग आपको चयन करते हुए मिलेगा। तो हो सकता है कभी कभी एग्जैक्टली लिखा रहेगा या फिर लिखा रहेगा क्या है, कंप्लीटली लिखा रहेगा। दोनों का अर्थ एक ही है, मतलब कि पूरी तरह से डिवाइड हो जाए। ठीक है। तो अब हमारे पास क्वेश्चन में हमें ये जानने की बहुत आवश्यक है कि हमारा ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर होता क्या है। तो जो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट की नंबर की बात करेंगे तो हम क्या जाएगा, 4 टाइम 9 हो जाएगा, 9999 हो जाएगा। अगर इसको हम डिवाइड करें, क्या ये देखते हैं इसको, ये डिवाइड हो रहा है 135 से, तो 135 से आप डिवाइड करिए। ठीक है, तो डिवाइड करते हैं 135 से इसको फटाफट। आइए डिवाइड करते हैं। ये बन गया, ठीक है, अब ये है, ठीक है। तो अभी क्या है, किससे डिवाइड करना है किसको, एक मिनट, 4 टाइम 9 से डिवाइड किससे करना है, 135 से, 135। ठीक है। चलिए, तो अब हम टेबल पढ़ेंगे कि 999 से अबव ना जाए और उससे बिलो रहे। तो आप पढ़ेंगे टेबल 7 टाइम्स, कितने टाइम्स, 7 टाइम्स। तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 945। तो आप माइनस करेंगे कितना, 945 माइनस करेंगे। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आप देखेंगे माइनस करने के बाद आ जाएगा, आंसर आएगा 54। कितना आ जाएगा, 54। तो आंसर लिख दीजिए। क्या आंसर आएगा, रिमाइंडर यहाँ पे मिलेगा आपको 54, और जो ऊपर का 9 है वो भी नीचे उतर जाएगा, तो हो जाएगा 549। अब टेबल पढ़िए कि 549 से अबव ना जाए। तो हम जब पढ़ेंगे तो क्या आंसर आएगा, 4 आएगा। तो 4 से हम मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आएगा आंसर, 4 आएगा। तो आंसर आएगा 4। 4 से मल्टीप्लाई करिए, तो जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 540 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 540 आ जाएगा। ठीक है, तो 540 आप माइनस कर दोगे।
जब आप 540 माइनस करोगे कितना आंसर बच जाएगा रिमाइंडर, तो आपका आंसर आता है 9 रिमाइंडर बच जाएगा। तो नीचे रिमाइंडर क्या है, 9 है। ठीक है, नीचे रिमाइंडर क्या बचेगा, 9 बचेगा। अगर यही 9 ना होता तो क्या है, सीधी सी बात है, ये हमारा ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर है, वही हमारा 135 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता। तो हम ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 9999 से माइनस कर देंगे 9 को, क्योंकि अगर 9 रिमाइंडर में से हटा दिया जाए तो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर भी है और एग्जैक्टली डिवाइड भी हो रहा है किससे, 135 से। तो आंसर क्या आ जाएगा, 9990 आ जाएगा आंसर आपका। क्लियर। तो ये ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर है जिसको आप 135 से कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हो, जैसा कि आपने पूरा डिवीजन देखा ही है, बस सिर्फ एक्सेप्ट 9 जो है रिमाइंडर में यहाँ बच जा रहा है। चलिए, अभी एक हमने ग्रेटेस्ट का देख लिया है, अब हम एक लीस्ट का देख लेते हैं। लीस्ट, अब हमें दिया हुआ फाइंड लीस्ट नंबर विच शुड बी एडेड टू 1000, 10,000 सॉरी, वो 10,000, so the sum is exactly divided by 237। कह रहे हैं क्या नंबर, चलिए पहले क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। फाइंड द लीस्ट नंबर, फाइंड द लीस्ट नंबर, find the least number which which should be added, should be added क्या है एडेड के बाद, should be added to 10,000, to 10,000, to 10,000, so that so that the sum is exactly is exactly divisible by 237। अच्छा, आपके मन में सवाल जरूर आ रहा होगा कि सर लास्ट टाइम तो हम ऐड नहीं सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, अब की बार ऐड क्यों करेंगे। तो ऐड करने का कारण कहीं ना कहीं ये है, क्योंकि अगर इसमें आप कुछ सब्ट्रैक्ट, एक भी नंबर अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सीधी सी बात है ये हो जाएगा 4 डिजिट नंबर, सॉरी 5 डिजिट नंबर से हो जाएगा ये कितना, 4 डिजिट नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम इसमें कुछ भी सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमने क्या किया है, सीधी सी बात है, इसके लिए हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने बात की है ऐड करने की। चलिए, तो इस नंबर को पहले डिवाइड करके देख लेते हैं डिविजिबल है कि नहीं, उसको चेक कर लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं। तो नंबर क्या है आपको डिवाइड करना, 10,000, और डिवाइड करना है आपको 237 से, 237 से। ठीक है, एक मिनट, एक थोड़ा सा उसमें डिफरेंस कर दिया इसीलिए, क्योंकि वहां पर गैप नहीं प्रेजेंट था 237 के लिए। तो यहाँ आप 237 से आराम से इसको डिवाइड करेंगे। तो जब 237 की हम टेबल पढ़े कि वो 1000 से अबव ना जाए, तो आपका आंसर आएगा 4 टाइम्स। जब 4 टाइम्स हम पढ़ेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 948। तो आप लिखिए 948। ठीक है, 948 आप माइनस करिए, तो माइनस करेंगे तो क्या आपको रिमाइंडर मिलेगा, रिमाइंडर मिलेगा 552। कितना मिलेगा रिमाइंडर, 52 रिमाइंडर मिलेगा।
ठीक है। तो रिमाइंडर यहाँ पे आपका है 52, और आपका जीरो जो बचा हुआ था वो भी उतर आया, तो हो गया 520। अब टेबल पढ़िए कि 520 से अबव ना जाने पाए, 520 से कम ही रहे। तो आप टेबल पढ़ेंगे कितने टाइम्स, 2 टाइम्स पढ़ेंगे तो आंसर आएगा 474। 2 टाइम्स आप टेबल पढ़ेंगे तो आंसर आएगा 474, 474। ठीक है, 474 आएगा। और जब इसको आप माइनस करेंगे, माइनस का सिंबल भले दिख नहीं रहा है, यहाँ माइनस ही कर रहे हैं, जब माइनस करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा आपका, रिमाइंडर आएगा 46। कितना आएगा रिमाइंडर, रिमाइंडर आएगा 46। ठीक है। तो अगर हम इस पर्टिकुलर नंबर एग्जैक्ट जो फाइव को कितना है हमारा, 5 डिजिट नंबर है, मीन्स 10,000 में कितना ऐड कर देते हैं, प्लस कर देते हैं हम अगर 46, तो वो क्या कहते हैं हमारा कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। है पॉसिबल? तो आपका आंसर आएगा नहीं, क्योंकि अगर 46 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 80, 92 ही तो होगा, तभी भी 92 डिविजिबल थोड़ी ना है। तो हम क्या करेंगे, 237 में से माइनस करेंगे, 237 में से माइनस करेंगे क्या, 46 को माइनस करेंगे, 46 को, कि मतलब कितना कम पड़ रहा है कि अगर 237 से डिवाइड हो जाए, तो आपका आंसर आएगा 191, मीन्स 191। तो हम 237 में कितना ऐड करेंगे, 191 ऐड करेंगे, तो 237 में हम ऐड करेंगे 191। तो आप दोनों को ऐड करिए, कितना आंसर आ जाएगा आप सॉल्व करेंगे तो, सॉरी 237 में नहीं, हमें ऐड करना है 10,000 में। 10,000 में जब आप ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 10,191, 10,191। क्लियर? तो आपको इस तरह से आपने लीस्ट नंबर और ग्रेटेस्ट नंबर आराम से निकाल लिया। ठीक है। और आपको ये पता होना चाहिए, या आपको पता ही है कि कभी भी कोई भी होल नंबर अगर आप जोड़ रहे हैं, ठीक है, इंटीजर की बात नहीं कर रहे हैं, जैसे होल नंबर लिखा हुआ है 5 और लिखा हुआ है 4+4, तो इसका आंसर आएगा 9। अगर आप इसे रिवर्स भी कर देते हैं, आप कर देते हैं 4+5 कर देते हैं, तब भी आंसर क्या आएगा, 9 ही आएगा। अब अगर हम दूसरी तरफ बात करें, तो अगर लिखा हुआ है 105+15 लिखा हुआ है, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ठीक है। और अगर आपने क्या कहते हैं 15+105 कर दिया, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तभी भी आंसर कितना आएगा, 120 आएगा। तो इसलिए कि आप रिवर्सिबल जब नंबर जब आप ऐड करते हो, तो उसको आप इनवर्स भी कर सकते हो, उल्टा भी कर सकते हो, तभी भी सेम आंसर आपको आएगा। ठीक है। इसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं सॉल्व करने के लिए, ठीक है, ट्रू स्टेटमेंट में मीन्स जो कुछ इधर मल्टीप्लाई है उधर भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है। प्रोडक्ट निकालना आप क्या कहते हैं निकाल सकते हैं, प्रॉपर्टीज की मदद से निकाल सकते हैं। ठीक है। चलिए, इसी तरह से जो क्वेश्चन है आपके, आप सॉल्व करिएगा, एक्सरसाइज लगाइएगा, जहाँ कहीं पे भी आपको दिक्कत आए, परेशानी आए, जहाँ कहीं कोई प्रॉब्लम हो, वहाँ पे आप हमसे संपर्क करिएगा, किसी भी माध्यम का आप उपयोग करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। अंत तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो आप संपर्क करें। गुड बाय।